नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपके सामने फिर मैं हाजिर हो गया हूं एक नई डोज लेके। ठीक है, आपके सामने डोज रेगुलर आ रही है, किसी भी तरीके का आप चिंता ना करिए, हम आपके साथ है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नई जो डोज है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से कहता है कि इफ जेड इज द नंबर ऑफ एटम्स, जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है, यानी जेड यूनिट सेल में परमाणु की संख्या है। ठीक है, द यूनिट सेल रिप्रेजेंट्स द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस, यानी कि जो निकटतम पैकिंग अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। किस तरीके से? एबीसी, फिर एबीसी, है ना। तो और आगे कह रहा है यूनिट सेल में चतुष्फलकी रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी। एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है बहुत दिमाग लगा के, यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ रहा है। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, किस लॉजिक पर बेस्ड है ये क्वेश्चन? चलिए देखिए, समझाता हूं मैं। आपके सामने सबसे पहले एक बात की गई है कि ये जो क्रिस्टल बना हुआ है वो एबीसी प्रकार का क्रिस्टल बना हुआ है। किस प्रकार का क्रिस्टल बना हुआ है? एबीसी प्रकार का। एबीसी प्रकार का जो क्रिस्टल होता है ना, वो होता है एफसीसी। कौन सा होता है? एफसीसी। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल। हिंदी में इसको कहते हैं फलक केंद्रित, क्या कहते हैं इसको? फलक केंद्रित घनीय जालक या इकाई सेल। एफसीसी संरचना को हम एबीसी प्रकार का कहते हैं। और एफसीसी संरचना में आपको पता है कि एफसीसी संरचना में कण जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे कण होते हैं, वो कहां कब रखे होते हैं? तो पार्टिकल जो होते हैं एक तो रखे हुए रहते हैं कोनों पर, कहां रखे हुए रहते हैं? कॉर्नर पर। इसके अलावा और पार्टिकल कहां रखे हुए रहते हैं? तो वो रखे हुए रहते हैं फलकों के केंद्र पर। कहां रखे हुए रहते हैं? फलकों के केंद्र पर, यानी फेस के सेंटर पर, फेस सेंटर पर। ठीक है, तो कोनों का मतलब होता है 8 कोने होते हैं, उसका 1/8वां हिस्सा रहता है। 6 फलक होते हैं, उसका 1/2 हिस्सा होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये हो जाएगा मेरे पास 3, बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? 4। इसका ये मतलब है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि एफसीसी की प्रति इकाई सेल में, एफसीसी की प्रति इकाई सेल में जो कण है, यानी इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी वो कितने होंगे? 4 हो गए। अब आपको पता है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। इसमें 2 प्रकार की वॉइड होती है, वॉइड को अपन हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, वॉइड को हम रिक्तिका कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है टीवी को अपन इंग्लिश में तो कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी हिंदी में इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। और एक होती है ओवी को अपन कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इंग्लिश में कहते हैं इसको। कुल मिला के टीवी तो होती है 8 इसमें, और ओवी होती है 4। ध्यान से समझेगा, टीवी 8 होती है और ओवी 4 होती है। अब वो कह रहा है कि एफसीसी में जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, उसको जेड मान लिया जाए, यानी इस 4 को मान लिया जाए जेड। तो आप देखेंगे जेड का 8 हो गया, मतलब 4 का 8 हो गया, तो जेड का कितना हो जाएगा? 2z। सिंपल सी बात है भाई। कितने गुना हो गया? 4 से 8 में 2 गुना हो गया। तो यदि कणों की संख्या को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं 4 मान लूं तो 4 का 2 गुना हो जाएगा 2z। और ओवी कितना हो जाएगा? वही z हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका या टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2z हो जाएगी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय रिक्तिका हो जाएगी z। अब हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है वो एक्चुअली में। वो पूछ रहा है चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड पूछ रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2z हो जाती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड z हो जाती है, मतलब टीवी या चतुष्फलकीय रिक्तिका हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी ओवी। तो ये पूछ रहा है ये, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? 2z। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2z। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डोज में मिलते हैं। धन्यवाद।